हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कब का पूछा गया है, तो ये आपका 26 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन पूरे हैंडेड क्वेश्चन का एनालिसिस मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कच्चे कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो जो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ है उसे किससे धोना चाहिए? तो उसे धोना चाहिए HCl से। किससे? HCl से। HCl से क्या होता है? तो ये जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। किसे ख़त्म कर देता है? बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। और जो भी हानिकारक पदार्थ होता है, क्या होता है? हानिकारक पदार्थ होता है, उसे भी क्या करता है? नष्ट कर देता है। जबकि HCl जो है हमारे पेट में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? HCl हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को जो है पचाने में मदद करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो भारत का याम्योत्तर जो है निम्न में से कौन सा है? जैसा कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 82.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट पूरब हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये GMT, किससे? GMT मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ये कहाँ है? तो ये जो है लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। और ये कितना जो है भारत का समय जो है ये कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। कितना है? 5.5 घंटा जो है लंदन के टाइम से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो निम्नलिखित का जो है सही कालानुक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में कहा है कि गोलमेज, तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो मैकडोनल्ड था। कौन था? मैकडोनल्ड। और इसी में जो है महात्मा गांधी लंदन गए थे SS राजपूताना नामक जहाज से। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के टाउन हॉल से। कहाँ से हुआ था? मुंबई के टाउन हॉल से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। कौन किए थे? तो ऑक्टेस ओयो ह्यूम जो है इसकी स्थापना किए थे, जो कि स्कॉटलैंड के एक सैन्य अधिकारी थे। और चौथा जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है ये बन करके तैयार हुआ था 8 नवंबर 1927। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को बन करके ये तैयार हुआ था। लेकिन ये रिपोर्ट कब दिया गया, इसमें आपको रिपोर्ट पूछा गया है। तो रिपोर्ट कब दिया गया था? तो रिपोर्ट जो है 1930 में दिया गया था। तो देखिए पहले क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए साइमन कमीशन। तो पहला होना चाहिए 4। उसके बाद क्या होना चाहिए? इसे 1 कह दीजिए, 1। उसके बाद क्या होना चाहिए? सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। पहले होना चाहिए आपका 1885। तो 1 नंबर पे 1885 होगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद साइमन कमीशन, ये 2 नंबर पे होगा। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होगा। और उसके बाद कौन सा होगा? तो उसके बाद जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका क्रम क्या हो गया? 1 2, इसका क्रम हो गया 3 4 1 2। कौन सा हो जाएगा? 3 4 1 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यही चीज़ दिया है ना, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये जो है 2021 के टाइम का पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका जो है फुटबॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? क्या पूंजी जो है बाह्य प्रवाह नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विदेशों से ऋण प्राप्ति करना कौन सी पूंजी नहीं है? तो ये जो है बाह्य प्रवाह पूंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना इतना जो है 11 से विभाजित होगा? तो देखिए 11 से विभाजित होने का जो रूल है वो क्या है? अल्टरनेटिंग जोड़ जो है, अल्टरनेटिंग जोड़ करके और उसे माइनस कर लीजिएगा तो ये 11 से कट जाएगा। तो देखिए अगर 6
और +2 करेंगे और इधर क्या हो करना होगा, तो इधर करना होगा a+5, तब जो है ये किससे विभाजित हो जाएगा, तो 11 से, ये 8 और इक्वल टू a प्लस कितना 5। अब यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a इक्वल टू, इधर ये a प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यदि a का मान 3 हो जाए तो वो ये किससे कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा। जैसा कि इसे हम चेक भी कर सकते हैं, तो इतना हो जाएगा, तो 11 से भाग लगाइएगा तो ये कितना लगेगा, 11 पचे का 65 लगेगा और 65 में 11 पचे 55 लगेगा, तो 63 में 55 लगाइएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 13 हो जाएगा, तो 8 5 13 और 82 है तो 18 सते 77 लगाइएगा, 18 सते 77 लगाइएगा तो कितना 5 बचेगा और ये लग जाएगा 11 पचे 55। देखिए 11 से भी कट गया ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए का मान यदि 3 मिल जाए तो ये जो है विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसका रचनाकार कौन सा है, कौन है, तो मुद्रा राक्षस का जो रचनाकार है ये आपका विशाख दत्त है। कौन सा है, विशाख दत्त। इसमें इसमें जो है क्या लिखा गया है, तो चाणक्य द्वारा जो शत्रुओं को मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था वो किस में है, विशाख दत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस में है। जबकि कालिदास ने कई सारा पुस्तक लिखा है, विक्रमो उर्वशी लिखा है, जबकि मेघदूत लिखा है, रघुवंशम लिखा है और अभिज्ञान शकुंतलम भी किनका है, तो ये जो है कालिदास का है। अश्वघोष का पुस्तक कौन सा है, तो अश्वघोष का पुस्तक है बुद्ध चरित्र। कौन सा है, बुद्ध चरित्र। और सौंदरानंद, कौन सा है, सौंदरानंद जो है ये किनका है, तो अश्वघोष का है। जबकि भास का कौन सा पुस्तक है, तो भास का है स्वप्नदत्ता। कौन सा है, स्वप्नदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, जो कोटोपैक्सी है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, इसे क्या कहिएगा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है, जो कि कहाँ है, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो जो अमीर खुसरो थे वो कहाँ पैदा हुए थे, तो ये हुए थे पटियाली में। कहाँ हुए थे, पटियाली कहाँ पड़ता है, तो ये जो है आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। और ये अलाउद्दीन जो खिलजी है उनके दरबारी कवि थे। कौन थे, जो कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सा है, तो अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है, तो ये जो है आपका नोएडा में है। कहाँ है, नोएडा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, तो ध्वनि की जो इकाई है निम्न में से कौन सी है, तो ध्वनि को मापा जाता है आपको डेसिबल में। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 80 डेसिबल से अधिक का जो है ध्वनि सुनने में तकलीफ होता है, क्या होता है, तकलीफ होता है या खतरनाक होता है, क्या होता है, खतरनाक। जबकि कैलोरी किसका है, तो कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक है। और एम्पियर किसका है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का है। किसका है, विद्युत धारा का है। और बोल्ट किसका है, तो बोल्ट जो है विभवांतर का है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि को जो है कई भागों में बांटा गया है। तो ध्वनि को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 3। कौन कौन सा है, तो पहला जो है आपका अवश्रव्य तरंग है। कौन सा है, अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो आपका श्रव्य तरंग होता है। क्या होता है, श्रव्य तरंग। और तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राश्रव्य तरंग। क्या कहते हैं, प्राश्रव्य तरंग। अब देखिए अवश्रव्य तरंग किसे कहते हैं, जो 20,000 से नीचे हो, क्या हो, 20,000 से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अवश्रव्य तरंग। और श्रव्य तरंग क्या होता है, तो श्रव्य तरंग कहते हैं कि 20,000 से 20,000 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच जो ध्वनि होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका श्रव्य तरंग। और प्राश्रव्य तरंग जो होता है ये 20,000 से अधिक हर्ज वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राश्रव्य तरंग। इसे जो है कुत्ता उत्ता सुनने में जो है सक्षम होता है, इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग सुनते हैं श्रव्य तरंग को। किसे सुनते हैं, श्रव्य तरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव
किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो अधिकांश जो है किस ताप पर वृद्धि करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पे करता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर सेल्सियस को आप केल्विन या फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए है सेल्सियस माइनस 0 और बटा का 100 इज इक्वल टू एफ माइनस का 32 और बटा का हो जाएगा आपका 180 इज इक्वल टू आर यानी रोमर होता है बटा का 80 और के मतलब होता है केल्विन, केल्विन माइनस 273 और बटा का कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। इसे जो है आप काट करके भी छोटा कर सकते हैं, जैसा कि ये कट जाएगा, देखिएगा तो ये कट जाएगा आपका 20 पंचे का 100, इस तरह से जो है कट जाएगा। ये कटेगा 20 पंचे का 100, ये कट जाएगा 20 नमा 180 और ये कट जाएगा 20 चौके 80 और ये 20 पंचे 100। तो इसका फार्मूला हो जाएगा C माइनस 0/5 F माइनस 32/9 R 0 है तो हटा दीजिए R/4 और K माइनस 273/5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति जो है कैसा है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सदन की सदस्यता का 10वां भाग जो है उपस्थित रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? संसद की गणपूर्ति, या इसी को जो है कोरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पीठ मृदा। मृदा कहाँ है? तो ये गुजरात में जो है ये गलत लिखा गया है। पीठ मृदा कैसा होता है? तो ये जो है गाढ़ा, गाढ़ा एवं पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गाढ़े एवं पीले रंग के। बाकी सब सही है। काली मृदा महाराष्ट्र में मिलेगा, लेटेराइट तमिलनाडु में और जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश में। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ होता है वो आपका जलोढ़ मृदा होता है। कौन सा? जलोढ़ मृदा। और काली मृदा जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है और पानी भी बहुत ज़्यादा सोखती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट जो होता है, लेटेराइट आपका थोड़ा सा रेड टाइप से होता है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लेटेराइट लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आपको बताना है जी ये जो मानक समय रेखा है ये किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो जो मानक समय रेखा है ये तो भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट है। ये किसका? भारत का समय रेखा है। और ये कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो है 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? 5। आपका कौन कौन सा आ जाएगा? तो यूपी, उत्तर प्रदेश आएगा, एक आएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी, और जो आएगा छत्तीसगढ़। कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। और ओडिशा। कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ ओडिशा। छत्तीसगढ़ ओडिशा। और एक कौन आएगा? तो एक जो है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आएगा। जबकि एमपी यूपी को जो है मिर्ज़ापुर नामक शहर से होकर गुजरती है। किस शहर से? मिर्ज़ापुर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो गया? उत्तर प्रदेश तो है ही, ओडिशा भी है, छत्तीसगढ़ भी है। क्या तेलंगाना का नाम लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? कह रहा है कि जो हीरा का खान है, कौन सा? हीरा का खान जो किम्बरले का खान है ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। जबकि भारत में बात किया जाए तो भारत में जो है पन्ना, इसका कौन सा? हीरे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जगह? तो पन्ना। ये कहाँ है? तो पन्ना जो है आपके गुजरात में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इस वीडियो पर जो है पूरे बने रहिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विश्व निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? तो भू स्थानीकरण का है। किसका है? भू स्थानीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे। ये 1947, कब से? 1947 से 1948 के बीच रहे थे। लेकिन जबकि यदि कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के, यानी कहा जाए जब भारत जो है आज़ाद हो गया था उस समय कौन बने थे? तो उस समय बने थे आपका सी राजगोपालाचारी। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। तो अभी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? जो आपको बताना है कि सबसे व्यस्त नहर जो है वो कौन सा नहर है? तो सबसे व्यस्त नहर जो है ये आपका कील नहर है। कौन सा नहर है? कील नहर। कील नहर किसे जोड़ता है? तो कील नहर जो है बाल्टिक सागर को जो है उत्तरी सागर से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? उत्तरी सागर को
बाल्टिक सागर से। किसे जोड़ता है? उत्तरी सागर को जो है बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है कील नहर। और ये कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी। जर्मनी में जो है इसे कहा जाता है प्राकृतिक नहर। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दिए गए श्रृंखला अगला पद क्या होगा? जो श्रृंखला दिया गया है इसका अगला पद क्या होगा? तो जरा सोचिए, सी के बाद क्या है? एफ है, तो इसके बीच कितना का अंतर है? तो सी के बाद डी होगा, इसके बाद ई होगा, इसके बाद क्या होगा? एफ होगा। तो प्लस क्या किया गया है? +2 किया गया है। एफ से आई के बीच कितना है? इसके बीच भी क्या है? +2 है। एफ के बाद जी होगा, एच होगा, तब आई होगा। इसके बाद 2 का अंतर है और इसमें भी क्या कर दीजिए? 2 का अंतर। तो एल के बाद क्या होगा? एम होगा, एन होगा और क्या होगा? ओ होगा। तो इसका सही आंसर सही एन होगा। क्या होगा? थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आई के बाद क्या होगा? तो आई के बाद जे होगा, उसके बाद के होगा, एल होगा। 3 का अंतर है, तो एल के बाद एम होगा, एन होगा और क्या होगा? ओ होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है, लेकिन देखिए ओ वाला जो है 2 है, एक ऑप्शन ए में दिया और एक ऑप्शन डी में दिया, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। 3 के बीच कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 6 के बीच 9 3 का है, 9 के बीच 3 का है, तो 12 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसोकर वेंटलैंड्स भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो ये जो ततो वेंटलैंड्स है, आर्द्र भूमि, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किरण धनावेशित कणों से युक्त है? आपको बताना है कि कौन सा किरण जो है धनावेशित है। तो देखिए धनावेशित किरण कौन सा है? तो जो अल्फा किरण है ये आपका धनावेशित किरण है। इस पे जो है प्लस चार्ज होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि गामा किरण को देखिएगा तो ये आवेशहीन रहता है। क्या रहता है? आवेशहीन, या इसे कहिए तो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। और बीटा किरण जो होता है ये माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। और एक्स किरण जो है इसके द्वारा एक्सरे किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सरे, यानी शरीर के कहीं टूट फूट को देखा जाता है किसके द्वारा? तो एक्सरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? तो ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जमैका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के गोले का वजन कितना होता है? तो जो महिला का गोला होता है उसका वजन कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि जो मेल होता है यानी पुरुष होता है उसके गोले का वजन कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.26 किलोग्राम। कितना होता है? 7.26 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ? तो ये जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का जो लक्षण है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तियों का वृहद समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में होने पर, कीमत वृद्धि होने पर क्या होगा? जब कीमत की वृद्धि हो जाएगी तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कुल व्यय जो है क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। ये जो है परिणाम इतना प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? आपको बताना है कि जो मूल भिन्न होगा वो कितना होगा। तो देखिए करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है मान लीजिए कि भिन्न आप मान लिए कुछ भिन्न मान लीजिए, जैसा कि भिन्न मान लिए कि x बट्टा वाई है। क्या है? x बट्टा वाई है। तो प्रश्नानुसार कहा कि इसी से इसमें गुना कर दीजिए, इसी में गुना कर दीजिए इसी से, और कहा कि इसके विलोम से जो है इसमें भाग दे दीजिए। तो y ऊपर हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसे गुना भाग कर दीजिएगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? 512 बट्टा कितना के बराबर? 27 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसे जब गुना कीजिएगा, उलट पुलट कीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा एक्स क्यूब बटा का वाई क्यों आ जाएगा अब बराबर 512, और बटा का क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो देखिए 512 इधर क्यूब है तो इसे भी क्यूब में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और बटा का वाई का क्यूब। ये देखिए 512 जो है किसका क्यूब है? तो 8 का क्यूब है, और 27 किसका है? तो 3 का क्यूब है। तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो भिन्न क्या होगा? तो देखिए क्यूब से क्यूब गया और क्यूब से क्यूब, तो एक्स का वैल्यू हो गया 8 और वाई का वैल्यू हो गया 3, यानी आपका भिन्न क्या निकला? तो भिन्न आपको निकला 8/3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है
सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाना होता है? तो सकल निवेश में से जो है यदि आप मूल्यह्रास को घटा दीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा? आपका सकल ह्रास निकल जाएगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह क्या है? आपको बताना है कि संदर्भ समूह जो है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी आकांक्षा समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आकांक्षा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी से जो है बच्चों में कौन सा रोग हो जाएगा? तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, जो बच्चे की अस्थियों को मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? बच्चों की अस्थियां जो होती हैं उसे मुलायम कर देती है और विकृति उत्पन्न कर देती है। क्या कर देती है? विकृति उत्पन्न कर देती है। जबकि अल्प रक्तता जो है ये लोहा की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? लोहा की कमी। और रतौंधी, रतौंधी किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन जो है ए के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियस उत्पादन होते हैं, ये जो है कहाँ से उत्पादन होते हैं? तो ये होते हैं आपके कवक द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्या होता है? तो ये जो है एक जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। और ये उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। तो इसका जो सही संबंध होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आर समानुपाती होगा एन स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो ये जो है किसके द्वारा जो है मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। डी 51वां संविधान संशोधन। और ये 51वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। जबकि 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपके 2002 में। और इसमें कौन सा चीज़ों को जोड़ा गया? तो इसमें शिक्षा को, किसे जोड़ा गया? शिक्षा को। और शिक्षा को किस आर्टिकल में रख दिया? तो 21 के क में रख दिया। किस में रख दिया? 21 के क में रख दिया। और इसे जो है मूल अधिकार बना दिया। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्चुराइजेशन की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 30 मिनट तक जो है दूध को गर्म किया जाता है, वो किस टेम्परेचर पे किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम जो इसका पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया जो किया था वो किया था लुई पास्चर। कौन किए थे? लुई पास्चर। इन्हीं के नाम पे इसे क्या रख दिया गया? पास्चुराइजेशन। और ये 62 डिग्री तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, जिससे क्या किया? इसमें जो उपस्थित जितना भी रोगाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इसे तुरंत क्या किया जाता है? तुरंत जो है इसे ठंडा किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के इसमें जीवाणु जो है उत्पन्न नहीं हो सके। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना कौन सा है? तो जो घोषित योजना था वो आपका कौन सा था? तो वो था आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। कौन था? विशेष आर्थिक क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो जो खाद्य श्रृंखला का इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है उसे कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। जैसा कि आप देखते होंगे टिड्ढा, क्या देखते होंगे? टिड्ढा। तो टिड्ढा को कौन खाता है? तो टिड्ढा को जो है मेढक खाता है। कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? तो मेढक को जो है सांप खाता है। कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? तो चील खा जाता है। क्या खा जाता है? चील या बाज कहिए, ये जो है खा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये जो है एक आपका खाद्य श्रृंखला हो गया, या इसे खाद्य जाल कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताई गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन। कौन सा वन हो जाएगा? सुंदरबन। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है इसमें कितने हैं? तो ये जो है भारत में पक्षियों की प्रजातियां 1353 है। कितना है? 1353। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ
निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए इस समय जो जीता था वो कौन जीता था? तो आपका जीता था ओम रावत। लेकिन अभी कौन जीते हैं? तो अभी जो है सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है, श्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो जीते हैं वो कौन जीते हैं? तो एस राजमौली जीते हैं। कौन जीते हैं? एस राजमौली जीते हैं। और कौन सा फिल्म जीते हैं? तो ये जीते हैं RRR फिल्म। कौन जीते हैं? RRR फिल्म जीते हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ जो है एक्टर का अवार्ड कौन जीता? तो ये जीता है आपका अल्लू अर्जुन। कौन जीते हैं? अल्लू अर्जुन। कौन जीते? अल्लू अर्जुन जीते हैं। और ये गाने का जो प्रोड्यूसर था वो कौन था? तो M किरवानी था। कौन था? M किरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो कौन से महीने में जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो वो आपके अक्टूबर में मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो वैसी बीमारी जो एक बार जो है कई सारे देशों में कई लोगों को प्रभावित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। जैसे कि आपका कोरोना जो वायरस था ये क्या था? एक महामारी था। क्या था? महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो ये जो है GSAT-12 का लेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो है कैसी झिल्ली पाई जाती है? तो ये आपको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो दोहरी झिल्ली होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली। और राइबोसोम में क्या होता है? तो झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। जबकि लाइसोसोम क्या होता है? तो इसमें एकल झिल्ली होता है। क्या होता है? एकल झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी का पावर हाउस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए मिला किससे? तो ए मिला है आपके 3 से। किससे मिला? 3 से। और बी किससे मिला? तो बी जो मिला 1 से मिला। और सी किससे मिला? तो सी जो है 2 से मिला। तो इसका सही आंसर कौन सा दिख रहा है? 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जब गए थे उन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रसारण किए? तो ये किए थे इंडियन ओपिनियन। कौन किए थे? इंडियन ओपिनियन। जबकि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका, दादा अब्दुल्ला, क्या नाम था? एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला का जो है केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में ही जो है इन्होंने नेटाल क्षेत्र की स्थापना किया। और इन्हें जो पीटर्स मार्टिन वर्ग स्टेशन से जो है इन्हें फेंक दिया गया था। तो वहाँ भी इन्होंने आंदोलन किया और वहाँ भी जो मांग था उसे जो है पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ करता है? तो ये जो है किस दिवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ करता है? तो ये जो है किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, हाईबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेक्सा हो जाएगा। जो कि कब गया था? तो ये गया था 2014 में। कब गया था? 2014 में। और रिटर्न कब हुआ? तो ये रिटर्न हुआ था 2020 में। कब हुआ था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? आपको बताना है कि जो कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सी संख्या जो है बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या जो आपका इसमें होगा ये 69/19 होगा। कौन सा होगा? 69/19। बाकी सबको कीजिएगा तो इसका सबका वैल्यू जो है छोटा छोटा आएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? तो वो कौन सा सुल्तान था जो दीवाने कोही नामक जो है संस्था की स्थापना किया था? तो ये आपका था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कृषि के विस्तार और सुधार के लिए दीवाने अमीर एवं कोही नामक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का कार्य कृषि का विस्तार करना था। किसानों को कर्ज देकर बेहतर फसलों की खेती करने के लिए उन्हें क्या करना? तो प्रेरित करना जो है इसका उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 था इसका आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन जो है कतर में किया गया। ये आपका 2021 में जो पूछा गया है उसका ये करेंट अफेयर था। तो ये कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो क्या होता है? वाहित मल को किसी भी जलाशय में यदि विसर्जित करने पर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आती है। जैसे ही उसे विसर्जित कीजिएगा उसके घुली ऑक्सीजन की मात्रा में क्या आएगी? तो गिरावट आएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है संसाधित भोजन को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो किसका जो उपयोग है परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है, ताकि इससे क्या हो, भोजन जो है सुरक्षित रहता है और भोजन का हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यानी कीटाणुनाशक के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन जो है कैसा है? तो ये आपका पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? पॉलीसेकेराइड है। यह जंतुओं में पाया जाने वाला संरक्षित कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इसे जंतु स्टार्च के नाम से भी क्या करता है? जाना जाता है। कौन सा? जंतु स्टार्च। क्या कहते हैं इसे? जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपको बताना है कि नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो वो आपका 5 से 11 है। कौन सा है? 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित है। और ये भाग किस में है? तो ये आपके भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। भाग 2 में किसकी चर्चा है? तो नागरिकता। 11 में कहा गया है कि नागरिकता पर जो है कानून कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा आपका संसद। कौन बनाएंगे? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा धातु है जो हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का बना देता है? तो ये आपका बनाता है कैल्शियम। क्या बनाता है? कैल्शियम, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कैल्शियम की संयोजकता जो है 2 होती है और 2 होती है। क्या होती है? 2। और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या जो है इसका 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के पश्चिम में। कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये आपका आयरिश सागर है। और यह जो है आयरलैंड और ब्रिटेन को अलग करता है। किसे अलग करेगा? तो ये अलग करता है आयरलैंड। किसे करेगा? आयरलैंड और ब्रिटेन को अलग करता है। कौन? आयरिश सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? जो रानी रामपाल है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है हॉकी से है। किससे है? हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वह जो है कौन सा है? तो वो जो है आपका बारीक बात है। कौन सा है? बारीक बात, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है दान देता था, तो लाखों में दान देता था। क्या देता था? लाखों में दान। और ये जो है अपने इसे जो है गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक। तो ये जो है किसका गुलाम था? तो ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो ये आपका इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। और बलबन जो है बहुत ही योग्य शासक था गुलाम वंश का। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगना खेलते समय जो है घोड़ा से कुचल करके इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मारिया रेसा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मारिया रेसा। जबकि अभी किसे दिया गया है? तो अभी जो दिया गया है एलिसा को दिया गया था। 2022 का किसे दिया गया? एलिसा को दिया गया है। और नया लिस्ट भी आ गया है जो कि जिस सबको नोबेल पुरस्कार मिला है उन सब का लिस्ट भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है?
जो हैकिंग किया जाता है तो हैकिंग का जो पासवर्ड होता है, जो पासवर्ड यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। क्या कहा जाता है, साइबर स्टॉकिंग, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली कौन थी। तो 2021 में जो है पद्म श्री जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी था तमिलनाडु का पी अनीता को दिया गया था। किसे दिया गया था, पी अनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। तो कोशिका झिल्ली में जो सर्वाधिक जो प्रचुर लिपिड होती है वो कौन सी लिपिड होती है, तो वो आपका होता है फॉस्फोलिपिड। कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो जो सत्य शोधक समाज थे उसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। कौन थे, ज्योतिबा राव फूले थे, जो कि 1873 कब किए थे, 1873 में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। इसका उद्देश्य निम्न जातियों को पाखंडी जो ब्राह्मण था तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से बचाना था। क्या था, अवसरवादी धर्म ग्रंथों से इनका उद्देश्य बचाना था, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। क्या करना है, सही मिलान करना है। तो आपको ये देखना है कि विली विली जो चक्रवात है ये कहाँ आता है, तो ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में। और जो हरिकेन है, कौन सा है, हरिकेन, हरिकेन कहाँ आता है, तो ये आता है आपका यूएसए में। कहाँ आता है, यूएसए में। और जो टाइफून है ये कहाँ आता है, तो ये आता है चाइना में। तो देखिए ए का क्या हो गया, तो ए का जो है 2 हो गया। बी का क्या हो गया, तो बी का जो है 3 हो गया। क्या हो गया, बी का 3 हो गया। और सी का क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो 2 1 3, तो हमें खोजना है कि 2 1 जो है और 3 किस में है। 2 1 3 क्या देखेंगे, तो 2 1 3 देखेंगे। तो 2 1 3 जो है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 2 1 3 नहीं, यहाँ हो जाएगा 2 3 1। क्या हो जाएगा, 2 3 1। तो इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। तो क्या विकसित करना है, तो ये जो है व्याख्यात्मक सोच विकसित करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो ये जो है किसे किया गया है, तो ये किया गया है आपका 2021 से 2030 को, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। किसके बीच हुआ था, भारत और जापान, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये जो है कौन फिल्टर के रूप में काम करता है, तो ये आपका करता है प्लीहा। कौन करता है, प्लीहा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। और ये किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये आपका मेजर ध्यानचंद, कौन सा, मेजर ध्यानचंद्र जो है उनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर जो है समझौता कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था, जेनेवा में। और ये कब हुआ था, तो अक्टूबर 1947 को जेनेवा में हुआ था, जिसे गैट नाम दिया गया। क्या दिया गया, गैट। और ये 1948 में गेट का गठन हुआ। जनवरी 1995, कब, जनवरी जो 1995 में है इसका नाम बदल करके कर दिया गया WTO। क्या कर दिया गया, WTO, जिसे जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग डैश होगी। कह रहा है कि यदि स्प्रिंग से धारा प्रवाहित किया जाए तो स्प्रिंग क्या होगी, तो स्प्रिंग जो है संकुचित होगी। क्या होगी, संकुचित। स्प्रिंग इस तरह का होता है तो ये क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए तथा बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि यदि मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर का एक जो है वर्ग है और फिर एक 2 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल भुजा वाले जो है एक वर्ग को जोड़ दिया गया
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और जब जोड़ देंगे तो देखिए इसका लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई तो इसका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 2 और 2 4 हो जाएगा। और जबकि इसका जो है चौड़ाई कितना होगा? तो चौड़ाई तो 2 ही होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि 2 + 2 और इंटू गुना का कितना? 2। तो 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में 2 से गुना कर दीजिए, 8 हो गया। कितना हो गया? 8। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि है। तो राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार है उसमें कितने का इनाम दिया जाता है? तो उसमें दिया जाता है 25 लाख का। कितना का? 25 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो कह रहा है कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई उस समय मराठा साम्राज्य जो था वो किसके हाथों में था? तो ये जो है औरंगजेब जो है 1689, कब? 1689 में जो है संभाजी को मृत्यु दंड दिया, और संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम मराठा राज्य का नेतृत्व किया तथा मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। 1700, कब? 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई, कौन? कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। ताराबाई मराठा राज्य का नेतृत्व की। इसी के शासनकाल में 1707, कब? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के बाद शाहू को मुगल कैद से रिहा किया गया और शाहू मराठा का राजा बना। तो इसके समय कौन था? इसके समय जो है ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जैसे ही ये मर गया तो उसके बाद कौन राजा बना? तो शाहू बना था। कौन बना था? शाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? तो मेजबान देश जो है आपके भारत थे। कौन थे? भारत, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? ये किया जाता है CaCO3 का। किसका किया जाता है? CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? आपको बताना है कि कारमेल जो है क्या है। तो कारमेल जो है एक राइफल है। क्या है? राइफल है। कारमेल का उत्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत होगा। किसके तहत होगा? मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है किसका होगा? किसका होगा? तो भारतीय इजराइल कारमेल का होगा। किसका होगा? कारमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके रचयिता भाषणों का संकलन है? तो ये जो है किसका है? तो ये रामनाथ कोविंद का है। किसका है? रामनाथ कोविंद। कौन सा? द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षा को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? कहा जाता है कि जो विषुवतीय वर्षा है इसे ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो है इसे जाना जाता है सेल्वास के नाम से। किस नाम से? सेल्वास के नाम से। और घास के मैदान को जो है उत्तरी अमेरिका का पेयरी, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। तो इसे पेयरी कहाँ जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। और पंपास कहाँ जाना जाता है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सेल्वास हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मान जो है क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है। कहा जाता है कि जो मौसम है वो वायुमंडल का क्या होता है? क्षणिक अवस्था होता है। दूसरा कहा जाता है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है। बात सही है। जो जलवायु होता है एक लंबे समय का होता है, और मौसम जो होता है कम कम यानी मतलब कम समय का होता है, और जलवायु दीर्घ समय का। दशाओं का औसत है। तो आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है?
तो इसमें तो दोनों बात सही है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो सामाजिक मूल्य को जो आत्मसात करने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समाजीकरण। क्या कहते हैं? समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो है कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन जो है ये अम्ल वर्षा के लिए क्या है? तो जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि SO2 तथा NO2 जो होता है ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है जो कि वायुमंडलीय धुंध के रूप में दृश्यमान होते हैं। वर्षा जल के साथ मिलकर H2SO4 क्या बना देता है? H2SO4 बना देता है और H2SO3 का निर्माण कर देता है। अगर इसी पहले जो वर्षा होता है इसी में अगर कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसके बॉडी में जो है चुलचुलाहट सा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप संबंधित है। जो डेविस कप जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा से संबंधित है, यानी टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिगर शब्द संबंधित है। कहा जाता है कि जिगर शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो जिगर शब्द जो है आपका ब्लिजर्ड से संबंधित है। किससे? ब्लिजर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारा जो टिमटिमाता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन है? तो प्रोटेस्टेंट वाद जो है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है आपके मार्टिन लूथर। कौन सा है? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जो है पहले लिख लीजिए कि भाग का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ जो है माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ जो है भाग है, तथा माइनस का अर्थ गुना हो तो 10। तो देखिए 10 और भागा दिया तो भागा का अर्थ क्या है? तो जोड़ है, तो यहाँ जोड़ कीजिए। प्लस कहा कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? तो देखिए माइनस का अर्थ गुना है तो यहाँ गुना कीजिए 3, और गुना का अर्थ क्या है? तो गुना का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, -8 हो जाएगा। और जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या होता है? तो जोड़ का अर्थ भाग होता है तो भाग कर दीजिए और 4 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 5 तिया का 15 और माइनस का 4 दूना 8, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 15 10 कितना हो जाता है? तो 25 हो जाता है, और 25 में से 2 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा? 23। तो प्लस का 23 होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो विधान परिषद का जो है सृजन और समाप्ति जो है ये कैसे किया जा सकता है? तो विधानसभा के पारित संकल्प पर संसद विधि द्वारा। किसके द्वारा? संसद विधि द्वारा जो है इसे क्या किया जा सकता है? तो खत्म किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। और ये अनुच्छेद किस में है? तो ये जो है अनुच्छेद 169 में है। किस में है? 169 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तीसरे कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? तो ये जो है आपका 3.15 10⁻⁻⁴ जूल होगा। क्या होगा? 40 जूल। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। आपको जो है सही मिलान कर देना है। क्या कर देना है? सही मिलान। जैसा कि ऑप्शन ए में कहा ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत की चर्चा किस में है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 40 में है। और समान नागरिकता संहिता जो है ये किस में है? तो ये जो है आर्टिकल 44 में है। किस में है? 44 में, यानी ये आपका 4 नंबर ऑप्शन में है। जबकि कृषि और पशुपालन की चर्चा किस में है? तो ये आपका जो है 48 में है। किस में? 48 में, तो अनुच्छेद 48 हो जाएगा। और नीचे जो है आपका कौन सा है? तो नीचे है कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा किस में है? तो 50 में है। तो देखिए
पहला किससे मिला, तो पहला जो मिला था वो 3 से मिला था, तो आप पहले 3 खोजिएगा। समान नागरिक संहिता किससे मिला था, ये 4 नंबर से मिला था। और कृषि और पशुपालन जो है 48 यानी 2 नंबर से मिला था, उसके बाद ये 1 यानी 3 4 2 1। कौन सा देखना है, 3 4 2 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन बाजार के कारकों में, तो उत्पादन बाजार के कारकों में जो है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 4। श्रम होना चाहिए, श्रम, उसके बाद क्या है, तो पूंजी होना चाहिए, पूंजी, और उसके बाद क्या होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ मिल रहा है तो ये क्या कर सकता है, किसी पदार्थ का उत्पादन कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, परिवार विक्रेता होते हैं, परिवार विक्रेता और फर्म खरीदार होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो परिवार जो है विक्रेता होते हैं, वह फर्म खरीदार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, ये जो है रिक्त स्थान दे दिया और कह रहा है कि इसका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो रिक्त स्थान में जो है आप पहले चेक कीजिएगा कि किस प्रकार से इसे जोड़ा गया है। तो इसे जोड़ा गया है इस प्रकार से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2021 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश ने किया। तो 2021 का जो शिखर सम्मेलन था वो कौन सा देश किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इटली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारत में आया था। तो कौन सा यात्री जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, तो ये आया था आपका हवेनसंग फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान, जो कि ईसा 5वीं सदी में ये करीब आया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो ये करीब 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा कीटाणु लाया जाता है प्रयोग में, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साइट्रिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, साइट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो कौन सा है, तो हरा आलू में जो पाया जाता है वो आपका सोलानीन है। कौन सा है, सोलानीन या सोलेनाइन कहिए, ये भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो निम्न में जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये आपका टेराबाइट है। कौन सा है, टेराबाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है, तो ये करीब 1024 GB होता है। क्या होता है, 1024 GB। तो इसका जो है पूरे 100 का 100 एनालिसिस है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।